चलो पैर उठाया, घुटनों को छाती से लगाया, ऐसे। योग में कोई प्रमाद नहीं। फास्ट करो तीव्रता से, घुटना छाती से लगे, इतनी तीव्रता होती है छोटों में। तो अब कुछ तो छोटे एक दूसरे को अभी देखने में लगे हुए हैं। ए भैया पीछे जो अभी अभी मुंडन करवा के आया है, हाइट तो बड़ी लंबी है लेकिन दूसरे से बात ही करने में लगा हुआ अभी तक, अभी भी उसने देखा ही नहीं है, इसलिए देखो। ऐसे जो अजागरूक होते हैं ना, मैंने बार बार कहा है, इधर देखो। हाँ, बहुत देर तक बतिया लिया आप, अभी भी उधर ही देख रहे हो, सामने देख। हाँ, जो ऐसे जिनको बार बार टोकना पड़ता है, यह अच्छी बात नहीं है। योग के लिए भी टोकना पड़े, पढ़ाई के लिए भी टोकना पड़े, ये ठीक नहीं है। ऐसे योगाभ्यास में कम से कम 10 से 20 मिनट तेज व्यायाम करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए। ऐसे अभ्यास बनाए अपने बच्चों के कि एक बार कह दिया तो बस सही दिशा में बढ़े चले जा रहे हैं। आधा या पूरा, आधा ये है ऐसे, पूरा बैठना है तो पूरा ये है ऐसे। चलो जो जितना बैठ पाए, आधा या पूरा ऐसे। पूरे बैठो आप लोग तो। हाँ, पूरा बैठे, पूरा उठे ऐसे, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे बैठ गए, ऐसे उठ गए। पूरा 5-5, 10-10 बार ऐसे किया, तीव्र गति पूर्वक। जवानों को, बच्चों को तेजी से करना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, उनको धीरे धीरे करना चाहिए, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं, अति सर्वत्र वर्ज्य। लेकिन जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको तो तीव्रता पूर्वक करना ही करना है, पूरी एकाग्रता से, तीव्रता से, यौगिक जो। और बचपन से ही ऐसा अभ्यास हो कि एक बार तो सुबह उठ करके पसीना बहाना ही है, फिर कोई बहाना नहीं है। दोनों हाथ सामने ऐसे। ये 12 अभ्यासों में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। और 7वें के बाद ये 8वां अभ्यास। और प्रभात की जो धूप होती है, सुबह की भोर की धूप, वह आरोग्य के लिए बहुत अच्छी होती है। लगभग पौना घंटा से लेकर के 1 घंटे तक ये धूप सबको लेनी चाहिए। लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिए, विश्राम नहीं करना है बीच में, और तरीके से करना है, सही विधि पूर्वक। ए बच्चों इधर देखो, कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं। ये ऐसे लचर पचर होकर के नहीं, पूरे परफेक्शन के साथ ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। ऐसे नहीं कि मनमाना कुछ भी कर लिया, मनमानी नहीं करनी है, मन की मनमानी छोड़। गुरु आज्ञा में लंबे लंबे श्वास ऐसे पूरे तरीके से, फिर क्रॉस करके ऐसे ऐसे। चलो स्टार्ट करो, तेजी से करना है, पूरी तीव्रता से। नीचे हाथ छुए पैर से, ऊपर वाला हाथ पूरा ऊपर जाए। खड़े नहीं रहो बेटा, करो, लगातार करो। ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए कि एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं, निरंतरता पूर्वक कर रहे हैं ऐसे। फिर अगला अभ्यास,
ऊपर पूरे हाथ उठा लिए, फिर आगे झुक गए, माथा घुटनों से लगाया, हाथ पूरे ऊपर, हाथ पास में, दूर दूर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आगे पीछे पूरे। चलो 10 बार करो, लंबे लंबे श्वासों के साथ आगे पीछे पूरा करो। करो, रुक गए क्यों? रुकना नहीं है, यही तो गड़बड़ है। पूरी निरंतरता पूर्वक, हाँ, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक। 10 से 20 बार होना चाहिए। चलो अगला अभ्यास। भ्रम के भटकावे छोड़ो, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो। लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ देश का कर लो। नमस्कार, पूरे तरीके से एक साथ चलो। यहाँ जैसे हम मंच पे कर रहे हैं, ऐसे अनुकरण करते हुए एक साथ, एक रूपता पूर्वक कंप्लीट। सुनो सुनो युग दूत बुलाता, मत इसको झुठलाओ। अंदर से सद्भाव जगाता, इस पर ध्यान लगाओ। सुनो सुनो युग दूत बुलाता, मत इसको झुठलाओ। अंदर से सद्भाव जगाता, इस पर ध्यान लगाओ। अलग अलग मत भटको भाई, मिलकर कदम बढ़ाओ। सद्विचार सद्गुरु से पाकर जन जन तक पहुँचाओ। अरे अलग अलग मत भटको भाई, मिलकर कदम बढ़ाओ। सद्विचार सद्गुरु से पाकर जन जन तक पहुँचाओ। अवसर अनमोल पकड़ लो रे, अवसर अनमोल पकड़ लो रे। अपना प्रयास तो कर लो रे, थोड़ी हिम्मत तो कर लो रे। जब तक का बस नाम करो ना, जब तक का बस नाम करो ना, अच्छा सा कोई काम करो ना, अच्छा सा कोई काम करो। मन की मनमानी छोड़ो, मन की मनमानी छोड़ो। वेदों की राह पकड़ लो रे, मन की मनमानी छोड़ो। वेदों की राह पकड़ लो। कम से कम बार तो करना है। जो बीमार है, कमजोर है, उनके लिए छूट है, वो धीरे धीरे, वो तो 1 मिनट में 1-2 बार ही कर पाएंगे। सामान्य गति, तीव्र गति या मध्यम गति से जो जैसे कर पाएंगे ऐसे
करना है। फिर 25-25 बार चलो ये करो। मत डरनो यदि असुर शक्तियां दिखे भयानक भारी, समय के एक थपेड़े से ढह जाते अत्याचारी। और मत डरना यदि असुर शक्तियां दिखे भयानक भारी, समय के एक थपेड़े से ढह जाते अत्याचारी। समय समय पर युगदूतों ने बिगड़ी बात संभाली, ऋषि पुत्रों तुम आगे आओ आज तुम्हारी बारी। अरे समय समय पर युगदूतों ने बिगड़ी बात संभाली, ऋषि पुत्रों तुम आगे आओ आज तुम्हारी बारी। मन को मत छोटा होने दो, साहस मत ओछा होने दो, प्रभु की मर्जी भी होने दो। प्रभु की लीला याद करो रे, प्रभु की लीला याद करो रे, गिद्ध ग्वाल सा धैर्य धरो, मन की कायरता छोड़ो, मन की कायरता छोड़ो, बसंती चोला रंग लो रे, मन की कायरता छोड़ो, बसंती चोला रंग लो रे, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो। बैठो, अब बैठ के आराम नहीं करना है। कितनी बार करना है? 25-25 बार करके 100 बार। ये अभ्यास तो सबका हो ही जाना चाहिए। 100 बार सुबह एक बार ये कार्यक्रम कर ही लेना है, ठीक है? लेकिन 25 बार सच में करना है, खाली नामचारे का नहीं, ठीक है ना? चल, लंबे लंबे श्वास। पच्चीस बार हुआ, पूरा करना, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, कुछ ऊपर ऊपर ही अधर अधर करते रहते, ऐसे नहीं चलेगी। फिर पार्श्व भागों में, साइड में, लंबे लंबे श्वास। 25 से पहले रुकना नहीं है किसी को भी। 10-10 बार की पहले छूट थी, अब तो 25 बार से पहले रुके तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो, पढ़ते हैं इतिहास तो कहते काश अगर हम होते, हम भी कुछ करके दिखलाते, कभी न अवसर खोते। वो पढ़ते हैं इतिहास तो कहते काश अगर हम होते, हम भी कुछ करके दिखलाते, कभी न अवसर खोते, कभी न अवसर खोते, भाई सबसे आगे होते। किया ना? लोटपोट नहीं होना अभी से। पहले अंदर की तरफ हाथ थे, फिर बाहर की तरफ, बीच में 5-7 लंबे श्वास लेते खाली। मात्र 5 सांस लेने की छूट है बीच में, उससे ज्यादा आराम नहीं करना। 25-25 बार। जिनसे नहीं होता है करो, हो जाएगा, करने से होगा। हिम्मत नहीं हारना। जो हम तो कमजोर है तो बलवान बनेंगे। पढ़ते हैं इतिहास तो कहते काश अगर हम होते, हम भी दिखलाते, कभी न अवसर खोते। पढ़ते हैं इतिहास तो कहते काश अगर हम होते, हम भी कुछ करके दिखलाते, कभी न अवसर खोते, कभी न अवसर खोते, भाई सबसे आगे होते।
करो। कभी न अफसर खोते भाई सबसे आगे होते, कभी न अफसर खोते भाई सबसे आगे होते। वो गोली पर भी डटे रहे, तुम कोरी बातों से डर रहे। वो गोली पर भी डटे रहे, तुम कोरी बातों से डर रहे। अपनी गरिमा याद करो रे। चलो ऐसे लेट जाओ, सब कर लेंगे ऐसे तो 25 बार। अपनी गरिमा याद करो रे, काम करो ना बात करो रे। अपनी गरिमा याद करो रे, काम करो ना बात करो। दिल बुल ढकोस ले छोड़ो, दिल बुल ढकोस ले छोड़ो, वीरों की राह पकड़ लो रे। दिल बुल ढकोस ले छोड़ो, वीरों की राह पकड़ लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। ये भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। 100 बार हो गया, 125 हो गया है ना। चलो अब थोड़ा आराम करो। देखो कुछ कह रहे हैं जी, हम तो बीच में थक गए थे। थकना मना है, थकना नहीं है। ये इतना व्यायाम करना जरूरी है सबके लिए। अरे अभी तो 2 तो बाकी है। चलो बैठो। 25 बार मिश्र दंड या साधारण दंड तो बाकी है अभी। 100 बार ये भी करना है, 25-25 बार करके। सुनो, इस समय ये योग का युग शुरू हो गया है। पहले मेरे साथ करीब 1-2 करोड़ और कभी कभी 10-20 करोड़ लोग योग करते थे, सुबह उठ करके योग करते थे। 10-20% भारत में लोग योग करते थे। इस समय कोई कम और ज्यादा, पूरी दुनिया में कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा लोग सुबह उठ करके योग करते हैं। ये बड़ी बात है, 100 करोड़ से ज्यादा। तो हम अकेले योग नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ कितने योग कर रहे हैं पूरी दुनिया में? 100 करोड़ से ज्यादा। कितनी बड़ी बात है ये। लंबे लंबे श्वास। जब मैंने शुरू किया था तब 2 व्यक्तियों से यही हरिद्वार से गंगा किनारे से योग यात्रा प्रारंभ हुई। पहले करते थे 2, फिर हो गए 100 करोड़। 100 नहीं, 2 से 100 नहीं, कितने? 100 करोड़। लंबे लंबे श्वास। ए बाबू लेटो मत, लेटना मना है, थकना मना है, थकना नहीं है। लंबे लंबे श्वास। लंबे लंबे श्वास। इतने मजबूत बना लो ऐसे 25 बार से शुरू करके। और मैं जानता हूं ऐसे भाइयों को, बहनों को जो एक बार हाथ ऐसे टिका लिए तो थोड़ा आराम करते, तो बस ऐसे ही कर लेते हिल हिल के थोड़ा बीच में, और 500 बार तक करते हैं। कितना? 500 बार। आपको तो 25 ही बार करने के लिए बोला है, रुकना नहीं। ए रुको मत। हाँ, कोई आदमी योग के समय योग ना करे, काम के समय काम ना करे, फिर गड़बड़ बात है, ये अच्छा नहीं है। लंबे लंबे श्वास फास्ट करना होता है। ए बाबू पीछे बैठ क्यों गए? 10 बार 10-10 करके शुरुआत की थी। अभी तो बहुत दिन हो गए, 10-10 से आगे भी तो बढ़ना है।
फिर 25 बार ये भी हो जाता है। ऐसे ऐसे। अब इसको फास्ट करो। बच्चों की तरह करो, क्या बुड्ढों की तरह कर रहे हो? ये तो बुड्ढों वाली स्टाइल है। ये फास्ट करो ऐसे। लंबे लंबे श्वास। आया पसीना? चल बटरफ्लाई कर ऐसे। जो सुबह उठ करके एक बार ऐसे पसीना बहा लेंगे तो ये 100 साल का इंतजाम हो गया। कितने साल का? 100 साल तक रोगी नहीं होंगे, बुढ़े बीमारी से नहीं मरेंगे। 100 साल का इंतजाम करना है तो भाई थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए 8 घंटे मेहनत मजदूरी करते हैं लोग। कितनी? 1 दिन की रोटी खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए 8 घंटे मेहनत करते हैं। तो 100 साल रोग मुक्त रहने के लिए, बुढ़ापा ना आए, मौत ना आए, कोई रोग नहीं, कोई दुर्विचार, कोई दुर्भावना, कोई दुर्गुण दोष ना आए जीवन में, कोई रोग कोई व्यसन ना आए जीवन में, किसी तरह का कोई अशुभ ना आए जीवन में, कोई हादसा ना हो बड़ा जीवन में। बहुत दिक्कतें हैं, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही ढह जाता है। सुबह उठ करके ऐसे 20 मिनट ये मेहनत करनी है पहले। अब आसन करने। चलो खड़े हो जाओ। खड़े हो करके कुछ आसन करेंगे। हर बीमारी के लिए हमने योगाभ्यास बताया हुआ है। अभी सबके लिए योग बताए। मोटापा के लिए 5-10 अभ्यास, मधुमेह के लिए, उदर रोगों के लिए 5-10 अभ्यास, मेरुदंड के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, शरीर की अच्छी ग्रोथ के लिए, ऐसे 5-10 आसनों का हम अभ्यास करें। कोई भी आसन तरीके से करना है। तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन या चक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन। ऐसे खड़े होके कुछ विशेष आसन, बैठ के, उल्टे लेट के, सीधे लेट के। तरीके से करना। कोई भी आसन ऐसे नहीं, मनमानी ढंग से नहीं करना। अब दाएं हाथ उठाएंगे, बाईं ओर ऐसे झुकेंगे, हाथ ऐसे सीधा, हथेली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, सामने देखते हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ करना। फिर दूसरी ओर से। सबको 100% बेनिफिट चाहिए। 100% जीवन में स्वास्थ्य, सफलता, सुख, समृद्धि, शांति चाहिए। न्यूनता, अल्पता किसी को पसंद नहीं है। सबको पूर्णता चाहिए, पूरा लाभ, पूरी सफलता, पूर्ण विजय। ऐसे क्रॉस करके
त्रिकोणासन के बाद ये कोणासन। ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने की ओर, नीचे वाला हाथ पैर के पंजे के पास। ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने की ओर, उसको देखते हैं, घुटने सीधे। फिर दूसरी ओर से तरीके से करना, जितना हो सके अधिकतम झुक करके ऊपर वाले हाथ की हथेली को ऐसे देखना। कोणासन, पैर पास में, आगे झुक गए, पाद हस्तासन। श्वास बाहर छोड़ करके दोनों हाथों की हथेलियां पैर के पंजों के पास टिक गई, माथा घुटनों से लग गया, पूरे झुके और थोड़ी देर माथा घुटनों से लगा के रखे। फिर हाथ ऊपर, फिर पार्श्व भागों से हाथ नीचे, ऐसे तरीके से करना है। फिर हाथ पीछे लगा दिए। जो बड़ी उम्र वाले वो अर्ध चक्रासन, और जो छोटे बच्चे हैं वो हाथ पीछे ऐसे ले जा करके पूरे झुक जाएं। पूर्ण चक्रासन करो, पीछे झुक जाओ पूरे। बच्चे तो एकदम से कर लेते हैं, अच्छे बच्चे। झुकिए पूरा पूरा झुक करके, और दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए। सबने काफी अच्छा किया, कुछ सभी तैयारी कर रहे हैं, तब तक तो बात आगे बढ़ जाएगी। चलो खड़े हो जाएं। अर्ध चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, वृक्षासन। 1 मिनट तक, आधा से 1 मिनट कम से कम एक आसन में ऐसे ठहरे। जब जो कर रहे होते हैं उसमें पूरे समाहित होकर के करें। ये कठिनासन नहीं, ये सब कर सकते हैं। कठिनासन कुछ बच्चों को करवाते हैं जिनके शरीर में विशेष लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है उनसे। गरुड़ासन भी सबको करना है। जो ऐसे खड़े खड़े दाएं पैर में बाएं पैर ऐसे फंसा सकें तो ऐसे कर लें, और जो ऐसे ना कर सके तो हाथ से सहारा लेकर के फंसा लें, और हाथ में से हाथ। छोड़ते समय भी ऐसे आराम से, ऐसे नहीं कि हिलते डुलते, एकाग्रता पूर्वक करना। दूसरी ओर से जो ऐसे खड़े खड़े नहीं फंसा पाते तो ऐसे हाथ से थोड़ा सहारा लेकर के ऐसे फंसा लिया। सीधे खड़े, छोड़ते समय भी हाथ ऐसे, और फिर आराम से ऐसे आए। चलो बैठ जाएं सीधे, कुछ खड़े होके, कुछ बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के। रोज ऐसे योगाभ्यास आपको कराते हैं। पैर मोड़ लेंगे, एड़िया बाहर, पंजे अंदर। वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के सीधे बैठते हैं। इसको दंडासन कहते हैं। क्या कहते हैं? दंडासन में बैठ के अलग अलग आसनों का ये अभ्यास है। संपूर्ण आरोग्य के लिए कुछ आगे झुकने वाले, कुछ पीछे झुकने वाले, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग इसको कहते हैं अंग्रेजी। इससे शरीर का संतुलन होता है।
समग्रता में ही संतुलन। तो समग्रता में योगाभ्यास के लिए अंगूठे अंदर, उंगलियों पर, मुट्ठियां बंद, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। एक आसन का अभ्यास काल है 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक। आगे झुक करके रुकेंगे, गर्दन सीधी, आगे देखेंगे और छाती घुटनों से लग गई, गर्दन सीधी पूरी। जल्दी वापस नहीं आना। अब वापस आइए। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, अब दूसरा अभ्यास मंडूकासन का। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको चार 5 अभ्यास खड़े होकर के, 4-5 अभ्यास ऐसे बैठ करके, 4-5 अभ्यास उल्टे लेट के, 4-5 अभ्यास सीधे लेट के, ऐसे 20-25 मिनट में 20-25 आसन कर लेने चाहिए। जो स्वस्थ है, जो बीमार है उनके लिए 5 से 10 आसन हम बताते हैं। जैसे डायबिटीज है तो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासन, पीठो डायबिटीज। मेरुदंड के लिए उष्ठासन, अर्धचंद्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, कटियुत्तानासन, 10-12 आसन कर लेते। वाह, शशकासन। मोटापा के लिए कम से कम बैठ करके आगे झुक करके रुकेंगे, हथेलियां जमीन पर, कोहनियां जमीन पर, माथा जमीन पर। मोटापा के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन अथवा पश्चिमोत्तानासन में से एक भी आसन करें। उल्टे लेट के भुजंग आसन और सीधे लेट करके अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक अभ्यास को 1-1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट, टाइमिंग की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से मोटापा में तेजी से करवाते हैं तो एक अभ्यास को 100 बार करवाते हैं। शेष आसन 1 मिनट से लेकर के अलग अलग रोगों में 5 मिनट। बच्चों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन 1-1 मिनट 1-1 आसन कर लिया तो उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास पूरा होता है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके पार्श्व भागों से ऐसे नीचे लेके आते हैं, ये तरीका होता है। ये तो आगे झुके, अब पीछे झुक गए तो पीछे झुक गए तो सुप्त वज्रासन हो गए। घुटने में दूर ना हो, घुटने पास में, हाथ ऐसे घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं, जहां भी रखना हो रखें, जहां अनुकूलता हो। पीठ पूरी जमीन पर टिकी हो, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कीजिए साहब, लेटे रहे सब के सब, कमर पीठ सीधी, दोनों हाथ या तो सिर के पीछे बांध लें या तो जंघाओं के ऊपर रख लें, सहज स्थिति में। बहुत अच्छा किया है सभी ने। 1-2 को छोड़ करके क्या देख रहे हो बाबू, लेटो। पद्मासन में नहीं लेटना, वो दूसरा होगा, सुप्त वज्रासन हो रहा है, छोड़ दीजिए। वापस अब पीछे की ओर झुक जाएंगे खड़े होकर के, घुटनों के बल, तो ये उष्ट्रासन हो गया। ऐसे आगे पीछे झुकने से पूर्ण आरोग्य में, जो ऐसे ना भी कर पाए तो एड़ियों पर ऐसे बैठ करके ही, और जितना हो सके उतना उठे।
और जो ऐसे न कर पाए तो उनके लिए हमने एक और विकल्प बताया हुआ। दायां हाथ छाती पर रखे, पहले बायां उसके ऊपर रखे और पीछे झुके। फिर ऐसे बैठ गए। अब पद्मासन में बैठ जाए। पद्मासन में आगे झुकना, योग मुद्रासन, पीछे झुकना, मत्स्यासन और सुप्त पद्मासन। पद्मासन समूह की कुछ आसन कर लेते हैं, इसमें बहुत होते हैं। उत्थित पद्मासन भी होता है इसमें, चलो करो। कुक्कुटासन भी होता है। आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिका, थोड़ी जमीन पर सबकी। एक आसन वापस, कितनी देर? 1 मिनट तक। जिनको रोग विशेष के लिए करना, जैसे डायबिटीज है तो मंडूकासन, योगा मुद्रासन। पीछे लेट जाइए आप, सुप्त पद्मासन। फिर उसके अंदर आपको मत्स्यासन भी करा देंगे। सुप्त पद्मासन, मत्स्यासन। आगे पीछे झुकने से स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा रहता है शरीर का। पैर जमीन पर तरीके से करें, घुटने जमीन पर छूने चाहिए और हाथ सिर के पीछे बांध रहे, सुप्त पद्मासन। और अब दोनों हाथों से सहारा लेके गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें और दोनों हाथों से पहली अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ के मत्स्यासन। गर्दन पूरी पीछे झुकी हुई, पीठ पूरी उठी हुई। हाँ, सब करो बेटा। 100% को करना है, नॉट 99%। ऐसे ऐसे अभ्यास बनाने चाहिए। बैठ जाएंगे आप, पैर सामने खोल लेंगे। धीरे धीरे फिर आपका भी मयूरासन, मयूरी आसन का भी अभ्यास करवा देंगे, लेकिन उससे पहले अभी वक्रासन कर लेते हैं। बहुत इजी है, तो ये सब कर सकते हैं। तो आसान आसन बता रहे हैं अभी। वक्रासन, गोमुखासन, ऐसे एक एक आसन 1-1 मिनट से लेके 5-5 मिनट करवा देते हैं अलग अलग रोगों में। और आरोग्य के लिए भी एक आसन का 1 मिनट करना जरूरी है। हर एक कार्य का एक मिनिमम, एक मध्यम और एक मैक्सिमम उसकी सीमा, उसकी लिमिट होती है, उसकी मर्यादा होती है। दूसरी ओर से जैसे घास कितनी बढ़ जाए, अलग अलग किस्म की घास हैं, वो 2 इंच से लेकर के 2 फीट तक बढ़ सकती है। सेवन घास आदि होती है राजस्थान में, वो 3-4 फीट की भले ही बढ़ जाए। फिर पेड़ों की एक सीमा होती है। पौधों की, तुलसी कितनी बड़ी हो जाए, 5 फीट से बड़ी नहीं होती। पेड़ों की सीमा होती है 25 फीट से लेकर के 50 फीट तक के हो जाते हैं। कुछ 100 फीट के होते हैं, वो अपवाद के तौर पर। हर एक कार्य की एक सीमा है, एक मर्यादा है, एक मात्रा है। आहार की भी एक मात्रा है, निद्रा की भी एक मात्रा है, पानी की भी एक मात्रा है, सोने की भी एक मात्रा है, खाने पीने की एक मात्रा है, योग की भी एक मात्रा है। वक्रासन हो गया, अब गोमुखासन। सही मात्रा में, सही मर्यादा में उसको करना है। बायां पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, तो दाएं हाथ ऊपर ले और दूसरा पीछे से ले लेंगे। ऐसे मर्यादा पर एकाग्रता पूर्वक।
तो स्वस्थ व्यक्ति को 10 से 20 आसन, 10 से 20 मिनट लगते हैं, एक एक आसन को एक एक मिनट करे तो भी। और रोगी को तो एक आसन एक एक मिनट से लेके 5-5 मिनट, जैसे किसी को डायबिटीज है तो मंडूक आसन अथवा योग मुद्रासन, वक्रासन एक एक मिनट से लेके 5-5 मिनट। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है। 5 मिनट का अभ्यास 1 सप्ताह 10 दिन में हो जाता है। तो जिसको जो रोग विशेष है, मोटापा है, मधुमेह है, जो भी रोग विशेष है, तो 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना। अभी आपको आपका आसन करवाते हैं। अभी शीर्षासन करो सभी बच्चों को, 1-1 मिनट एक एक आसन करना है। सभी शीर्षासन करेंगे और 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आएंगे, 1 मिनट तक लगातार करना है, क्योंकि ये तो आपका नित्य प्रति का आसन है। 1 मिनट करना ही करना है। एकाग्रता, धैर्य, इससे शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर, भावनाओं पर, संवेदनाओं पर, अपनी संपूर्ण ऊर्जा पर संपूर्ण समग्र नियंत्रण आएगा। आत्मानुशासन आएगा, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के कलेक्टिव रियलाइजेशन की जर्नी है ये योग। अपने तन मन को, जीवन को साधने के लिए योग की साधना है। सौ साल तक अपने मस्तिष्क को, अपनी आंखों को, अपने नर्वस सिस्टम को, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए 100 साल तक रोगों से बचने के लिए, बुढ़ापे से बचने के लिए और मौत देने वाले रोगों से बचने के लिए, ये उच्च रक्तचाप, ये हृदय आघात, हृदय रोग, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम, ये डायबिटीज, ये लिवर किडनी की समस्याएं, एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज, ये कैंसर, ये सब मौत देने वाले रोग हैं। इन सब से बचना है तो बचपन से शीर्षासन 1 मिनट। अब वापस आएंगे आराम से। अब सर्वांगासन, शीर्षासन के बाद सर्वांगासन भी करना है। और शीर्षासन सर्वांगासन के बीच में 5-10 सेकंड का ऐसे आराम तो मिल ही जाता है। इतने आराम की अपेक्षा है। रोगियों के लिए है कि जितनी देर शीर्षासन करते हैं करीब उतना ही समय या उससे आधा समय शवासन करें बीच में। बच्चों के लिए ये नियम नहीं है। करो सर्वांगासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, एड़ी से एड़ी, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ। एक 1 मिनट ऐसे करना। छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, जवान बीमार है, देश ही बीमार है। बीमारों का देश हो गया, रोगी हो गया देश, भोगी हो गया देश, व्यसनी हो गया देश। अब पैर पीछे, जमीन पर टिका दे। हलासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। एकदम स्ट्रेट। पैर सीधे की सीधे वापस आएंगे, पैरों को मोड़ना नहीं वापस लाते समय। ऐसे कुशलता पूर्वक करना है शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। अब चक्रासन,
लेटे लेटे ही कर लो, बीच से उठा दो। बच्चे तो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन करें साहब, उठाएं बीच से, पूरा उठा दे, जितना जो उठा पाए पूरा उठा करके रोक के रखिए। ऐसे 1 मिनट तक रोक के रखिए, वापस नहीं आओ बीच में से। कुछ तो 10 सेकंड में ही वापस आ जाते हैं, 5 सेकंड में नहीं। रुकना है इस स्थिति में। बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे भी, बड़ी बहनें भी, सन्यासिनी बहनें भी, भाई भी हमारे। अभी वापस आने के लिए तो मना किया था, अभी क्यों आ गए? अब आइए वापस। फिर हाथ ऊपर उठाइए। सुन लो बच्चों, योग में जो पूरे एकाग्र चित्त होंगे वो पढ़ाई में भी एकाग्र होंगे। योग में जो कुशल होंगे तो विद्याभ्यास में भी कुशल होंगे, जीवन में भी कुशल होंगे। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाइए, माथा घुटनों से लगाइए और रुक जाइए इस स्थिति में। आगे झुक करके रुकेंगे, वापस कोई नहीं आएंगे। आगे झुको बेटा और झुक करके रुको, और कोशिश करो घुटने सीधे रहें। किसी ने घुटने ऊपर उठा रखे हैं, झुको बेटा आगे। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इंप्रूव हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत, सुजान आवत जावत राश्री सिर पर परत निशान। जो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, आप तो चैतन्य हो। आगे झुको बेटा, उठो मत। पहले अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ो, ढीला ढाला नहीं, पूरी मजबूती से करो। वापस ऐसे, फिर से थोड़ा बटरफ्लाई कीजिए। देखो, जो अभ्यास करना है ना जिसको, उसमें कोई प्रमाद नहीं होना चाहिए। अभी मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया, अभी मेरे साथ बोलो। जो योग में कुशल होगा वह जीवन में कुशल होगा, स्किलफुल होगा, सफल होगा, विजयी होगा। अब एक ही बात को मैंने 3 तरह से कह दिया है। योग में कुशलता नहीं है तो विद्या में कुशलता, जीवन में भी कुशलता। और जिसके जीवन में, योग में, विद्या में, जीवन में कुशलता नहीं है तो उसके बिजनेस में, व्यापार में, जीवन में कहीं पर भी रहेगा, वहाँ कुशलता नहीं होगी तो सफलता भी नहीं होगी, विजय भी नहीं मिलेगी, फिर रोएगा, पछताएगा, ये क्या हो गया। ऐसे हमें नहीं बनना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, समान रूप से अपने जीवन में योगाभ्यास को, विद्याभ्यास को, और अभी अध्ययन काल में अपने व्रताभ्यास को, और फिर योग के साथ अपने जीवन में बड़े रूप में कहें तो कर्म योग को बहुत अच्छे से साधना है, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता है। अब आपको मोटापा के लिए 5 अभ्यास आपको तो क्या कराने हैं, मोटा या दुबले जो है ना उनको साधना है। कोई मोटा भी नहीं रहना चाहिए, कोई पतला भी। तो योगाभ्यास से क्या होता है, लाइपोजेनेसिस होता है, जो अंडरवेट हो उनकी बॉडी में। तो जो भी वो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, उनके शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। शरीर में ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, बोलो। और जो मोटे हैं उनको पतला करना है तो उनके अंदर हो जाता है लाइपोलाइसिस। क्या हो जाता है, बोलो। तो 1-1 मिनट 5 अभ्यास बता रहे खाली। चलो कैसे, चाहे तो ये ऐसे चक्की आसन कर लें, ऐसे 1-1 मिनट, चाहे वो पश्चिमोत्तानासन कर ले, चाहे स्थित कोणासन कर ले। एक ये अभ्यास है, दूसरा ये है ऐसे ऐसे आगे पीछे पूरा झुक गए, यूं आगे भी झुके और यूं पीछे भी पूरा झुक गए, ऐसे। ये दूसरा है और ये तीसरा है। 100 बार, चलो 100 बार करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12 ऐसे लंबे लंबे श्वास करके। तो जो मोटे मोटे भाई बहन है, दुबले पतले भाई बहन है, दोनों के लिए एक ही जैसा योगाभ्यास है। करो करो, रुकना नहीं है। 100 बार से पहले रुकना नहीं। ऐसे अपने शरीर के अभ्यास बनाने हैं कि आप कठिन से कठिन चुनौतियों के बीच में भी रुके नहीं। तो योगाभ्यास से ही चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। कि योगाभ्यास में मैंने कहा जो कुशल हो गया, योगा कर्म सुकुशलम, वो जीवन में कुशल होगा। इसी के लिए मोदी जी ने इस समय की भारत सरकार ने एक अभियान चला रखा है, कुशल भारत, कौशल भारत। कुशलता से आगे बढ़ना है, स्किलफुल होना हमें और स्किल्स को बढ़ाते जाना है। कुशलता ही जीवन है, कुशलता में ही सफलता है, विजय है, प्रसन्नता है, समृद्धि है, उपलब्धियां हैं। ऐसे रिलैक्स, ऐसे 100 बार करा देते हैं मोटे मोटे भाई बहनों से। फिर उल्टे लेट जाओ, एकदम जैसे बोला तुरंत उल्टे लेट गए। और कितनी बार करना? 100 बार। चलो 100 बार। ये आज तो पहले ही आपसे काफी करवा दिया 100 बार, तो चलो 25 बार तो करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये रुकना नहीं बीच में किसी को भी। ऐसे ऐसे 25-25 बार करके 100 बार जो कर लेंगे, उनका स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, कैरेक्टर भी अच्छा होगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ अच्छा होगा। ना कोई मोटा रहेगा ना कोई पतला। मैंने कहा था ना, किसी को रोगी नहीं होना, किसी को दुर्बल नहीं होना, किसी को अंडरवेट ओवरवेट भी नहीं होना। सबको संतुलन के साथ जीवन को जीना। ऐसे फिर दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके ऐसे ये भी करके देखो। 10-20 बार से शुरू करके 25-25 बार करा देते मोटे मोटे भाई बहनों से। 1-1 मिनट करने के लिए बोला था ना, मैं 1 मिनट में ऐसे 100 बार करता हूं। ऐसे पूरा ऊपर पूरा नीचे, ऐसे 100 बार। चलो सीधे लेट जाओ। सीधे लेट करके अर्धहलासन 100 बार, पादवृत्तासन 100 बार, द्विचक्रिकासन 100 बार मोटे मोटे भाई बहनों से। आपको तो अभी 50-50 ही बार करो। लंबे लंबे श्वास 1 मिनट में 50 बार हो जाएगा। 1, 2, 3 ऐसे 1 सेकंड में 1 बार। 1 मिनट में 50 से 60 बार हो जाता है ऐसे। लोग कहते हैं जी योग में तो बड़ा वक्त लगता है लाभ होने में। मैंने कहा योग तो इंस्टेंट बेनिफिट देने वाला। और मैंने आपसे कहा इस समय ये योग का युग चल रहा है। मोटे पतले, रोगी निरोगी, योगी भोगी सब योग कर रहे हैं, सबको पता है। योग नहीं किया तो बहुत सामने खड़ी है, कोरोना सामने खड़ा है। कोरोना खा जाएगा, ये बीपी मार देगा, ये शुगर, ये अस्थमा, ये डायबिटीज, ये लीवर किडनी प्रॉब्लम्स, ये एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, ये कैंसर, ये लो इम्यूनिटी, मर जाएंगे। योग करो। डर से ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लंबे लंबे श्वास ऐसे अर्धहलासन ऐसे 25-25 बार करके। ऐसे तो आप तो पहले दिन 100 बार कर लेते, 60 बार कर लेते। 1 मिनट में कितनी बार? 60 बार। अब पैरों को गोलाई में घुमाएंगे ऐसे। ये भी जो जवान है वे तो 1 मिनट में 60 बार, जो थोड़े जिनमें बल कम है थोड़ा 1 मिनट में 30 बार ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों से। जो दोनों से नहीं घुमा सकते वो 1-1 से 30 से 60 बार हो जाता है। ये भी 30 से 60 बार ऐसे पादवृत्तासन। 1-1 पैर से, दोनों पैरों से, जो जैसा कर पाए, 1-1 से या दोनों से, 1-1 से या दोनों से। तो मोटापा के लिए करवा दिया। फिर द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक साथ। ये भी 30 से 60 बार हो जाता है। चलो करो एक बार, 60 ही बार कर लो इसको। तो दोनों पैरों से करें जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, और जिनका शरीर भारी भरकम हो तो वो 1-1 से ही कर लें ऐसे। लेटे लेटे साइकिलिंग, बिना साइकिलिंग के, बिना यंत्र के, बिना साधनों के साधना होती है।
और जिसकी साधना अच्छी होती है उसके जीवन में साधन तो पीछे पीछे जोड़ते हैं। जिसके जीवन में साधना अच्छी होगी तो मैंने क्या कहा, साधन पीछे पीछे दौड़ेंगे। सफलता, विजय, उपलब्धियां, सम्मान, समृद्धि, ऐश्वर्य पीछे पीछे दौड़ेगा, तुम उसके पीछे मत दौड़ना। यह है योग का सिद्धांत। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे किया आपने, ऐसे। चलो, आपने बहुत योगाभ्यास किया, अब थोड़ा सा शवासन कर लेते हैं। श्रम और विश्राम, मेरे साथ बोलो, श्रम और प्रवृत्ति और निवृत्ति, बोलो प्रवृत्ति और अभ्युदय और निश्रेयस, बोलो अभ्युदय और अपराविद्या, पराविद्या, बोलो अपराविद्या, त्रिवर्ग और मोक्ष, बोलो त्रिवर्ग और धर्म अर्थ काम मोक्ष। हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्ष सद्य सिद्धिर्भवेन। तो ये पुरुषार्थ चतुष्ट एक साथ सिद्ध होता है जो योगी होते हैं उनका। ऐसे अभ्यास होने चाहिए हमारे जीवन में, श्रम और विश्राम के, पुरुषार्थ और प्रार्थना के। हम प्रार्थना पूर्ण रह करके पुरुषार्थ कर सके और पुरुषार्थ करके हम प्रार्थना पूर्ण रह सके, विश्राम में रह करके श्रम कर सके, निवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति कर सके, श्रेय में रह करके प्रेय की, निश्रेयस में रह करके अभ्युदय की साधना कर सके, अपराविद्या में रह करके पराविद्या की, पराविद्या में रह करके अपराविद्या की हम साधना कर सके। ऐसी है ये योग की साधना, ये है जीवन की मर्यादा, ये है योग की मर्यादा, योग का अनुशासन। माथा शिथिल, आंखें और पूरा चेहरा, शरीर पूरा शिथिल हो जाता है। ऐसे ये साधना करनी है ये योग की। इसी जीवन में मैंने कहा सारे साधन सिद्ध होंगे, सारी सफलता, सारा स्वास्थ्य, सारी समृद्धि, सारी विजय, जीवन में संपूर्ण प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता मिलेगी। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। ऐसे संकल्प मात्र से विश्राम में हम पहुंच जाते हैं, ऐसे हमारे अभ्यास हो जाते हैं। दोनों हाथ अब आंखों पर बाईं करवट लेकर के बैठ गए। ऐसे थोड़ी देर भी विश्राम कर लेते हैं ना तो थकान दूर। ऐसे आपको योगी बनना है। क्या बनना है बोलो? तो श्रीमद् भगवद गीता का आत्म संयम योग का पढ़ो। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने? तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। और दूसरे अध्याय में क्या बताया? योगस्थः कुरु संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। ऐसे योगी बनना है। और फिर छठा अध्याय में और क्या कहा? आत्म संयम योग में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे योगी बनना है। और ऐसे जो योगी होते हैं उनके जीवन में सात्विकता होती है। क्या होती है उनके जीवन में बोलो? सात्विकता। उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है, अंधेरा नहीं होता। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। और अंत में आज दैवी संपद के श्लोक पढ़ करके और फिर आज के इस अनुष्ठान को पूरा करेंगे।
योग करने वाले के जीवन में दैवी संपद होती है। क्या होती है बोलो? और दैवी संपद होती है, उसका लाइव एग्जाम्पल पतंजलि योग पीठ है। योग करने से क्या होता है उसका एक आदर्श उदाहरण पतंजलि योग पीठ है। पतंजलि योग पीठ से करोड़ों लोगों ने आरोग्य पाया, व्यसनों से मुक्ति पाई, दुख दर्दों से मुक्ति पाई, लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य मिला, समृद्धि मिली, रोजगार मिला, उनके जीवन में खुशहाली का मार्ग उनका प्रशस्त हुआ, अभ्युदय श्रेयस मिला। और योग से क्या होता है? योग में दैवी संपद का है श्रीमद् भगवद गीता में। तो सब बोलेंगे अथ षोडशोऽध्यायः। एक साथ, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग, दानम दमश्च अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांति, दया भूतेशलो लोकत्वं मार्दं ह्रीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्र, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य, दम्भो दर्पोऽभिमानश्च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थः दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता, मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि। ये दैवी संपद से युक्त होना, हमें जीवन में आसुरी संपद नहीं होनी चाहिए। अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद और प्रमाद जनित जितने भी दुर्गुण हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, इनसे हमें मुक्त होना है और सब प्रकार की दिव्यताओं से, दैवी संपद से, सात्विकता से, देवत्व से, ऋषित्व से युक्त होना है। उसका मार्ग है भोर में सब योगाभ्यास करें। योगाभ्यास के द्वारा, विद्याभ्यास के द्वारा, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास के द्वारा अपने जीवन को दिव्य बनाएं। और आज का सत्र हमारा प्रथम प्राणायाम, ध्यान, फिर योगिक व्यायाम, योगिक आसन, ये सब करके हमने अपने इस दैवी संपद को समृद्ध बनाया है। ऐसे ही हम सब देवत्व में आरोहण पाते रहे। और हमने कहा, जब मैंने योगाभ्यास स्वयं करने के साथ साथ जब इस योग की सेवा शुरू की तो 2 व्यक्ति मेरे साथ किया करते थे योग। गंगा के किनारे से हमने ये योग साधना की सेवा शुरू की थी। और अब पूरी दुनिया में सुबह उठ करके, कम बता रहा हूँ मैं ये संख्या और बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबको लग रहा है कि योग के सिवा और जीवन में स्वास्थ्य पाने का, समृद्धि पाने का, सुख शांति पाने का, प्रसन्नता पाने का और कोई मार्ग नहीं है। तो भोर में उठ करके जब हम योग कर रहे हैं तब हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम अकेले योग नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ 100 करोड़ से ज़्यादा लोग योग कर रहे हैं भोर में उठ करके। इतना बड़ा ये योग का अनुष्ठान इस पूरी समष्टि में चल रहा है। और ऐसे ही धीरे धीरे 200, 300, 500, 700, 800 करोड़ जो पूरी दुनिया में लोग हैं इस समय, वो सब इस योग में ही समाहित होंगे, क्योंकि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।